जय माता की जय, गायत्री माता की जय। मित्रों, आज के विषय में अपने चैनल पर हम आपको बताएंगे कि घर में दरिद्रता प्रवेश कैसे करती है। गृहस्थी लोगों को इस दरिद्रता से बड़ा डर लगता है। साधु संतों को तो दरिद्रता ही चाहिए। कोई पैसे नहीं छूता है, कोई मांगता नहीं है, कोई भूखा रहता है, कोई स्वतः ही जो आराम से खाने पीने का पदार्थ मिल जाए बिना मांगे उसको खाते हैं। कई महात्मा साधु लोग कहीं भी जो अनाज पड़ा रहता है उसको बीन बीन के खाते हैं, कहीं रोटी पड़ी है उसको खाते हैं, यानी कोई खाने का पदार्थ मिल जाए उसको खाते हैं। तो मित्रों, मेरा कहने का मतलब ये है कि अब गृहस्थी को दरिद्रता के संकेत समझ में आ जाएं तो वो उनका इलाज कर सकता है, और अगर संकेत समझ में नहीं आए तो इलाज क्या करेगा। इसीलिए आपको मैं बता रहा हूं, यहाँ 5-6 संकेत बता रहा हूं, उनसे आपको पता लगेगा कि घर में दरिद्रता का वास होने वाला है और संकट आने वाले हैं और कोई समस्या आने वाली है। इसलिए आप उनका उपाय करते हुए ध्यान रखें। अच्छा मित्रों, कि सर्वप्रथम आप देखें, हमारे घरों में झाड़ू वाड़ू जो लगाते हैं घरों में साफ सफाई के लिए, और उस झाड़ू को रखने की जगह कैसी जगह रखते हैं उस पर आपको ध्यान देना है। जूते चप्पलों में फेंक दिया, जीने के नीचे रख दिया, जीने के ऊपर रख दिया, कहीं बाहर रखे आए आप किसी ऐसी जगह पे कोने में खड़ा कर दिया, ये इस तरह से जो आप झाड़ू रख रहे हैं तो ये संकेत ऐसा है कि आपके घर में दरिद्रता का निवास होगा और हो सकता है आगे बढ़ता जाए। इसलिए आपको ये गौर करते हुए उस झाड़ू पर ध्यान रखना है। जो आपके घर की गंदगी साफ करती है आप उसको गंदी जगह पर रख रहे हैं, वो एक घर की लक्ष्मी है। आप उस झाड़ू से झाड़ कर उसे साफ करके आप अपने घर में अंदर रखिए, जहां बहुत अच्छी जगह हो वहां रखिए। आप सोफा के नीचे रखिए, आप अपने पलंग के नीचे रखिए, जिससे उसकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे। मित्रों, आप इस बात का गौर करें, एक चमत्कारी कार्य है और आप देखेंगे इसका फल भी मिलता है। आज तक गांव देहात में बड़े बुजुर्ग लोग कभी झाड़ू को बाहर नहीं रखते और ना ऐसे उनमें फेंकते, एक जगह किनारे पर रखी हुई मिलेगी, सही जगह पर। दूसरा आता है कि यदि आपके घर में चमगादड़, अगर आपके घर में चमगादड़ों ने रोज बसेरा कर रखा है, दिन में तो चमगादड़ लटका रहता है, रात में उड़ता है और उन्होंने वहां बच्चे देना शुरू कर दिया है, तो ये आपकी दरिद्रता का बहुत बड़ा कारण है। क्यों कि चमगादड़ पक्षी एक ऐसा पक्षी है जो जंगल में रहता है और वहां वो चाहता है एकांत निर्जन, यानी आपके घर में जो व्यक्ति रहते हैं उनको नहीं चाहता वो मर जाएं आप सब। इसलिए वो दरिद्रता का प्रतीक है और उसको वहां से भगाना चाहिए। भगाने के लिए आप धुआं कर, मारे नहीं, हिंसा नहीं करना है, अहिंसा के द्वारा रहें आप। क्यों कि उसको मारने से पाप लगेगा। इसलिए आप क्या करें, धुआं करें, उजाला करें और कुछ भी करें, वहां वो भागेगा। वहां से 1-2 रात कर लें, फिर उसका बसेरा छूट जाएगा। इस प्रकार से आपको उसका उपाय करना है, वो नहीं रहे। अब तीसरे नंबर पर हम बताते हैं आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मधुमक्खी और ततैया बोलते, पीला वाला आता है, लाल वाला तो खैर छत्ता रखता नहीं है कहीं कहीं, पर पीला वाला और मधुमक्खियों का छत्ता अगर आपके घर में लगा है तो वो भी बहुत खतरनाक है। वैसे तो हम देखें तो हमारी लाभ मतलब स्वास्थ्य की दृष्टि से भी खराब है। चाहे जिसको काट लेगा, चाहे जो कर लेगा, ऐसी मधुमक्खियां उड़ती हुई काट लेंगी। तो हमें उस समय पर क्या करना है कि उनके छत्ते वगैरह अगर लगाने से पहले ही उनको वहां से भगाना है। उसके लिए भी हमको क्या करना है, आप धुआं करें या आग जलाएं, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की, और धीरे धीरे करके उड़ा दें। वो कोई मर ना पाए मधुमक्खी, क्योंकि हिंसा होगी। अपन को जो साधन कर रहे हैं, अपन तो साधन कर रहे हैं अच्छे, और फिर गलत ही हो जाएगा ना कि किसी भी चीज को न मारने से। तो इस प्रकार से आप उनको उड़ा दें। ये दोनों चीज घर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब चौथी बात एक ऐसी आती है कि जनरली देखने में आता है कि जब उस समय हम सुबह सुबह घर में झाड़ू वाड़ू लगाते हैं तो उस समय झाड़ू लेकर हम लोग अंदर से बाहर को निकलते हैं, क्यों बाहर झाड़ू जाएगा, ऐसा होता ही है। अब वो बाहर जाते हैं तो गेट खोलते क्या आ जाती है, गाय वाय आ जाती हैं।
गाय आ जाए तो कोई बकरी आ जाए, कुछ भी आ जाए, कि अब गेट खुला कुछ मिलेगा खाने को। तो मित्रों उस समय क्या है कि वो आपके हाथ की तरफ दौड़ती हैं कि आपके हाथ में कुछ है, वो तो जानवर है, जानता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं जनरली ज्यादातर कि वो हटाने के लिए उसको हट हट करते हैं और वो जाता नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं उस झाड़ू से हम उसको मारते हैं। ये नितांत गलत है। हम उस झाड़ू से उसको मारेंगे तो लक्ष्मी माता की दया आपके ऊपर कभी नहीं रहेगी। क्यों? एक तो गौ है वो कामधेनु जिसको हम कहते हैं, पूजनीय है। फिर हम आप इतनी उससे मार रहे हैं कि जिससे हम गंदगी वहां साफ करके ले जा रही है वो उससे मार रहे हैं झाड़ू से। तो लक्ष्मी माता आपके घर में कभी निवास नहीं करेगी मित्रों, इसको बिल्कुल गांठ बांध लें। ये सब हमारे घर में होने वाले व्यवहार नहीं है। इन आदतों को हम सुधारेंगे तभी हमारे घर में बरकत होगी और ये सारा का सारा जो ये दरिद्रता का राज है ये खत्म होगा। आप उन पर उपाय करते हुए अपने आप को संयमित करें और अपने घर में इन सब चीजों पर गौर करें मित्रों। और भी कई चीज, बहुत सारी चीजें हैं, उनके विषय में भी अभी कभी समय मिलेगा तो हम बताएंगे मित्रों। जय माता की जय, माता गायत्री की जय। प्रभु आपके ऊपर कृपा करें, माता आपके ऊपर कृपा